चेन्नई के बाद कानपुर के मैदान पर भी भारतीय गेंदबाजों ने उड़ाकर रख दिए बांग्लादेश के परखच्चे। टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला पड़ा है बांग्ला टाइगर्स पर भारी, जहां आकाशदीप के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों ने मचाया है ऐसा हाहाकार। पहले दिन के पहले सेशन में 99% सुनिश्चित कर दिया टीम इंडिया की जीत। तो आखिर कैसे चंद ओवरों के भीतर ही भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बैटिंग क्रम को तहस नहस करके रख दिया। उनकी घातक गेंदबाजी से लेकर अब तक खेले गए इस कांटे के दूसरे टेस्ट मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी यदि आकाशदीप, बुमराह और अश्विन के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, 1-0 से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में आगे चल रही टीम इंडिया कानपुर के ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश को क्लीन स्वीप करने के इरादे से उतर चुकी थी, जहां दूसरी तरफ बांग्लादेश के सामने अपनी इज्जत बचाने का आखिरी मौका था। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले की शुरुआत में बारिश की वजह से देरी हुई, जिसके चलते 1 घंटे देरी से टॉस उछाला गया। लेकिन किस्मत कप्तान रोहित की ही चमकी। उन्होंने टॉस जीतकर पहले मेहमान बांग्लादेश को बैटिंग करने का न्योता दिया। पूरा स्टेडियम एक जबरदस्त घमासान के लिए खचाखच भरा हुआ था। बांग्लादेश को इस मैच में एक धमाकेदार शुरुआत दिलाने के इरादे से सादमान इस्लाम के साथ जाकिर हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके सामने पहले ही ओवर में गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसाने के लिए आ गए। रोहित शर्मा के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने अपनी पहली गेंद से जाकिर हसन के पसीने छुड़ा कर रख दिए। नागिन की तरह उनकी लहराती हुई गेंद का संपर्क भी बल्ले से करना बल्लेबाज के लिए मुश्किल था। हालांकि फिर भी बाई के चलते बांग्लादेश को चौका मिल गया, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा था कि तेज गेंदबाजों का डोमिनेंस इस विकेट पर रहने वाला है। दूसरी तरफ से मोहम्मद सिराज ने भी इन दोनों बल्लेबाजों की नाक में दम करना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि भूखे शेर के सामने भीगी बिल्ली फंस चुकी है। इस तरीके से इन दोनों गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को फंसा कर रखा हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि टीम इंडिया को अब तक कोई विकेट नहीं मिल पाया था। चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की दूसरी गेंद पर सादमान इस्लाम के बल्ले का बाहरी किनारा भी लगा, लेकिन वो गेंद स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल से काफी दूर थी और बांग्लादेश को इस गेंद पर चौका मिल गया। तो वहीं जख्मों पर नमक छिड़कने का काम तो तब हुआ जब अगली ही गेंद पर एक बार फिर यशस्वी से कैच का एक बेहतरीन मौका छूट गया, यानी कि लगातार 2 गेंद पर बल्लेबाज को 2 जीवन दान मिल चुके थे। 4 ओवर में बांग्लादेश की टीम मुश्किल में 12 रनों तक पहुंच पाई थी। टीम इंडिया का दबदबा अभी से इस मैच में दिख रहा था। जसप्रीत बुमराह एक तरफ से मिडन पर मिडन फेंके जा रहे थे, उनके खिलाफ तो सिंगल लेने के लिए भी दोनों बल्लेबाजों को तरसना पड़ रहा था। दोनों बल्लेबाज काफी ज्यादा संघर्ष करते नजर आ रहे थे, यहाँ तक कि जाकिर हसन की तो हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही थी। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस खिलाड़ी ने 20 गेंद खेल ली थी, लेकिन अब तक उनका खाता भी नहीं खुल पाया था। 6 ओवर में बांग्लादेश मुश्किल से 13 रनों तक पहुंच पाई थी। हालांकि तभी 7वां ओवर लेकर आए बुमराह की पहली गेंद को सादमान इस्लाम ने चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया। ये बल्लेबाज कमाल की फॉर्म में लग रहा था, वो मैदान में सेट हो गए थे। तभी तो बुमराह की अंतिम गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री पर चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया। अब टीम इंडिया की टेंशन बढ़ना शुरू हो गई थी, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों को शुरू में विकेट नहीं मिल पाए थे, जो इस मैच में बने रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। ऐसे में थक हार कर आखिरकार रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किया और मोहम्मद सिराज की जगह उन्होंने अपने तुरुप के रविचंद्रन अश्विन की पारी के 8वें ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाने के लिए बुला लिया था। लेकिन इस प्लान पर पानी फिरता तो उस समय नजर आया जब दूसरी गेंद पर सादमान ने अश्विन का स्वागत चौके से कर अपने खतरनाक तेवर इंडियन क्राउड और इंडियन टीम को दिखाए थे। लेकिन अश्विन इस ओवर में कोई जलवा नहीं दिखा पाए। भारतीय खेमे की चिंता बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ, पारी का 9वां ओवर रोहित नए नवेले गेंदबाज आकाशदीप को देते हैं, जिनसे किसी को कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। लेकिन इस खिलाड़ी ने कमाल करते हुए तीसरी गेंद पर जाकिर हसन को अपने जाल में फंसा लिया। आकाशदीप की गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में चली गई, जहां यशस्वी जायसवाल ने कोई गलती नहीं की और सुपरमैन की तरह हवा में उड़ते हुए कैच लपककर उन्होंने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी। जहां जाकिर हसन तो 24 गेंदें खेलकर अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोमिनुल हक मोर्चा संभालने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों अब तो कहां बांग्लादेश की एक चलने वाली थी। अब तो भारतीय गेंदबाजों को शुरुआत मिल चुकी थी और अब लिखी जाने वाली थी तो बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी। 2 ओवर भी खत्म नहीं हुए थे कि एक बार फिर 13वां ओवर लेकर आए आकाशदीप ने अपनी पहली गेंद पर सादमान इस्लाम को अपने जाल में फंसाया, जिस पर एम्पायर की तो उंगली खड़ी नहीं हुई। लेकिन रोहित और गेंदबाज ने जब रिव्यू का फैसला किया तो थर्ड एम्पायर ने आखिरकार सादमान इस्लाम को LBW आउट कर टीम इंडिया के नाम दूसरा विकेट कर दिया था। जहां इस बार आकाशदीप ने खतरनाक लग रहे सादमान इस्लाम को केवल 24 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसी के साथ बांग्लादेश के दोनों ओपनर केवल 29 के स्कोर पर ही पवेलियन की शोभा बढ़ाने जा चुके थे। टीम इंडिया का डंका इस वक्त मैदान में बज रहा था। बांग्लादेश की हालत खराब थी। ऐसे में मोमिनुल हक का साथ निभाने के लिए अब खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को मैदान पर आना पड़ा था, जिन्होंने आते विकेट लेकर आकाशदीप की मुस्कान चीरते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाकर सीधा काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया था। 13 ओवर में बांग्लादेश ने 37 रन बना लिए थे, लेकिन जिस तरीके से भारतीय गेंदबाज बॉलिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि पहले सेशन का अंत आते आते टीम इंडिया 1-2 विकेट और झटक सकती है।
यहाँ तक कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक तो पूरी बांग्लादेश ऑल आउट हो जाए तो इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया कितने दिनों में बांग्लादेश को इस टेस्ट मैच में धूल चटा देगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी धमाकेदार खबरों के लिए सबसे पहले जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।